नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्विन रावल, एस्ट्रोलॉजर गुजरात से। शादीशुदा जिंदगी को लेके, कुंडली मिलान को लेके बहुत सारी चर्चा करने के लिए ये सीरीज़ हमने जो चालू की है उसका आज दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि नाड़ी का कुंडली मिलान में क्या महत्व है। थोड़ा रिपीट करते हैं। 3 नाड़ियाँ की बात की है: आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। आद्य नाड़ी जो राइट साइड की नाड़ी है, जो स्पाइन के राइट साइड में चलती है, वो पिंगला नाड़ी है, सूर्य की नाड़ी है और उसको वात नाड़ी भी कही जाती है। अगर दोनों की आद्य नाड़ी है तो पुरुष यानी पति डोमिनेटिंग करने वाला होता है, डोमिनेटिंग होता है। अगर हम अंत्य नाड़ी यानी लेफ्ट साइड वाली नाड़ी, चंद्र नाड़ी, शीतल नाड़ी, कफ नाड़ी, लड़का लड़की की पसंद करते हैं तो दोनों की प्रकृति थोड़ी कूल होती है और इसमें लड़की यानी पत्नी हावी हो जाती है, डोमिनेटिंग बन जाती है। मध्य नाड़ी पित्त प्रकृति की होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है। ईगो टकराता है, गुस्सा टकराता है, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषियों ने नाड़ी को डिफर करने का सूचन किया। कभी कभी ऐसी बात भी हम सुनते हैं कि एक नाड़ी होने से संतान नहीं होते। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके पीछे एक जो राज है मैं आपको बताता हूँ कि प्रकृति की प्रधानता बच्चों में ना आए। समझ लीजिए कि पति की कफ नाड़ी है, पत्नी की कफ नाड़ी है, यानी दोनों की अंत्य नाड़ी है, दोनों शादी करते हैं तो कफ की प्रधानता मल्टीपल होके बच्चों में आती है। तो बच्चों में ज़्यादातर सर्दी कफ के प्रकोप रहते हैं, लंग्स वीक होते हैं। तो ये सब बैलेंस करने के लिए ऐसा सुझाव दिया है। वात प्रकृति में वात की प्रधानता बच्चों में अधिकतर आ जाती है। पित्त प्रकृति को खास ध्यान में रखा है कि भी मध्य नाड़ी दोनों की ना लें। उसके पीछे राज ये है कि पति और पत्नी दोनों की अगर मध्य नाड़ी होती है तो पित्त की प्रधानता दोनों के ब्लड में होती है, पुरुष के वीर्य में होती है, स्त्री की रज में होती है। तो ये जो स्पर्म काउंट है वो जल्दी उनका डेथ हो जाता है, प्रेगनेंसी जल्दी नहीं रहती और अंदर जाने के बाद भी स्पर्म गर्भाशय में जाने के बाद भी कभी कभी वो गर्भधारण नहीं हो पाता। ज़्यादा उष्णता होने की वजह से लड़की होती है, जो वाइफ होती है, उसके गर्भाशय में भी पित्त की प्रधानता, दाहकता, गर्मी, उष्णता वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से भी गर्भ पलपता नहीं, क्योंकि दोनों का पित्त प्रभाव है। तो स्पर्मा में भी आएगा, स्पर्म काउंट में भी आएगा, क्रोमोसोम में भी आएगा।
तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए साइंटिफिकली बैलेंस करने की बात की है। लेकिन और बातें अगर कुंडली में मैच खाती हैं और प्रधानता कूल डाउन करने वाली अगर दोनों में होती है तो फिर ये मध्य नाड़ी भी चल सकती है, लेकिन उसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए मैच करने के लिए। ऐसे मध्य नाड़ी को अवॉइड करना वो भी गलत बात है, लेकिन उसके पीछे का साइंस मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसकी कोई विधि नहीं होती। ये नाड़ी एक है तो इसकी विधि कर देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, मैं नहीं मानता। दूसरी बात, नाड़ी के अलावा हम गुण पे जाते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि भाई 36 में से 36 गुण मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया शादीशुदा जिंदगी जाएगी। 18-20 मिलते हैं तो ट्यूनिंग कम होगा, हार्मनी कम होगी। और 18 से कम मात्रा में अगर गुण मिलते हैं तो डाइवर्स हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल हार्मनी नहीं होगी, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा पंडित लोग अच्छी प्रपोजल को ठुकरा देते हैं सिर्फ गुण के हिसाब से। मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जिसमें मैं बाद में देखता हूं कि ये रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि गुण 13 मिलते थे, 15 मिलते थे। लेकिन मैं जब कुंडली देखता हूं तो लगता है कि डेस्टिनी ने अपना खेल खेल दिया, बाकी इससे बढ़िया मैच कभी नहीं हो सकता था। इतना रहस्य है ये सब बातों में कि बिना अनुभव सिर्फ गुण को पकड़ के चलना बहुत गलत फहमी है। और गुण क्या है एक्चुअली? सिर्फ चंद्र का सिलेक्शन। मैंने बताया था कल भी कि नक्षत्र मैचिंग ही गुण है। तो चंद्र नक्षत्र को पकड़ के चलता है तो दोनों का चंद्र को पकड़ के हम मैचिंग करते हैं। लेकिन और ग्रहों का भी अपना अपना रोल शादीशुदा जिंदगी में होता है। समझिए आप, सप्तम स्थान भी अपना मायना रखता है, शुक्र भी मायना रखता है, और कई बातें ऐसी है जो शादीशुदा जिंदगी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, सिर्फ चंद्र का नक्षत्र नहीं। लेकिन हम गुण को इतना प्रभावित, हम इतना पावरफुल मान चुके हैं कि हमारे ब्लड में ऐसा आ गया कि गुण कम मतलब शादी टूट जाएगी। 36 में से 36, 35, 34, 33, 32 ऐसे गुण वाले 300 से ज़्यादा डाइवर्स मैंने अपनी लाइफ में देखे। 50 साल की मेरी ज्योतिष यात्रा में 300 से ज़्यादा डाइवर्स देखे हैं, सेपरेशन देखे हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा, 28 से ज़्यादा गुण मिलते थे। तो ये कोई प्रमाण नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ऋषि मुनियों ने जिस जमाने में ये शास्त्रों की रचना की थी, हजारों साल पहले, 3000 साल पहले, जो भी समय है, समय का तो कोई निश्चित काल है ही नहीं कब ये शास्त्र की रचना हुई थी। लेकिन उस वक्त जो समाज रचना थी, बाल विवाह होते थे, लड़की 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की पसंद की जाती थी, लड़का 20 साल, 25 साल का होता था, बड़ी उम्र का लड़का, छोटी उम्र की लड़की। वहाँ दवाइयों का उस समय में ज़्यादा वो नहीं था, लोग मर जाते थे जल्दी, छोटी उम्र में कभी कभी रोग भी ऐसे हो जाते थे। तो ऐसे समाज में लड़की को वैधव्य ना मिले, लड़की अच्छी निकले, पति की सेवा करे, ये करे वो करे, तो ये सब कुछ ऐसे मायने थे। उसको ध्यान में रखते हुए उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र मैचिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, कुंडली के ऊपर नहीं। लेकिन समाज बदल चुका है और आज के ज़माने में ये गुण मैचिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा मायना नहीं रखते हैं। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के, यानी लड़का लड़की में इतना अट्रैक्शन होता है शादी के पहले, एंगेजमेंट के बाद, या रिलेशनशिप में जो भी हो, शादी के मंडप में भी चोरी छुपी से वो एक दूसरे को देख लेते हैं, देखे बिना रहा नहीं जाता। शादीशुदा मंडप में भी आंख मिचोली खेलते हैं।
ऐसा क्या हो जाता है कुछ सालों के अंदर कि आमने सामने कोर्ट में वो खड़े रह जाते हैं, एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, पूरी शादीशुदा जिंदगी को आग लगा देते हैं। तो ये सब क्या है? हमने तो बहुत अच्छा मैचिंग किया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन याद रहे मैचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिले, इसकी हमारी एक खोज है। अगर किसी को कैंसर होता है, कोई बीमार होता है, सीरियस प्रॉब्लम होता है, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं ताकि बढ़िया ट्रीटमेंट मिले। देखिए, डेस्टिनी अपना काम करती है। रोग अच्छा होने वाला है तो होगा ही रहेगा, मरना है तो केस फेल भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश ऐसे करते हैं कि बेस्ट डॉक्टर मिले, बेस्ट एडवाइस मिले। तो कुंडली मिलान भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है कि हर माता पिता की ऐसी एक चिंता होती है कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए, एक ऐसा लड़का चुने जो उसकी बहुत केयर करे, बहुत लाड प्यार दे, अपने नए घर में हमारे जैसा ही एक माहौल हो, बहुत सुख प्राप्त करे, बहुत खुशियाँ प्राप्त करे। तो ये कुंडली मिलान एक प्रक्रिया है, डेस्टिनी अपनी तरफ से चलती है। डेस्टिनी अगर बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी होने वाली हो तो कुंडली ना मिला हो तो भी शादीशुदा जिंदगी बढ़िया बन के रह जाती है। और अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली, डेस्टिनी ने डिसाइड कर दिया कि भी उसकी शादी में डाइवर्स होना ही होना है, तो आपके सामने ऐसी ही प्रपोजल आएंगी, ऐसी ही लड़कियां या लड़का आएगा जिनके साथ चाहे कुंडली पंडित जी मिलाए, लेकिन ग्रहों का मेल नहीं होगा, कुंडली में ट्यूनिंग नहीं होगी, डिसहार्मनी होगी, हार्मनी नहीं होगी। ऐसे ही प्रपोजल आपके सामने आएंगे और उसमें से ही आपको चुनने होंगे। जैसे 12 प्रपोजल आपके सामने आएंगे, अगर कुंडली में डाइवर्स है तो 12 प्रपोजल ऐसे ही आएंगे जिसके अंदर भी डाइवर्स के योग बने हैं, वही आपके सामने आएंगी, क्योंकि आगे जाके डेस्टिनी को अपना पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में फल देना है। तो अच्छी प्रपोजल आपके सामने आएगी ही नहीं। और ऐसा लड़का बाद में ध्यान में आया, प्रपोजल आई भी, तो जब एंगेजमेंट हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद ऐसा कोई ध्यान में, अरे इसको तो हमने देखा ही नहीं, इसका तो हमने गौर ही नहीं किया। तो ये सब बातें फिर सिर्फ पछतावा देती है। बहुत लेट हो जाता है, एंगेजमेंट हो गया होता है या तो शादी हो गई होती है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है शादीशुदा जिंदगी का, कुंडली मिलान का, गुण मिलान का। लेकिन गुण मिलान भी मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक हमारी कोशिश है कि हमारी बेटी को या हमारी बेटे को एक ऐसी बहू मिले जो घर को संभाल के रखे, सब बुजुर्गों की सेवा करे, हमारे घर में आके लक्ष्मी बन जाए, बहुत सारा प्यार पूरे परिवार को दे, हमारे बेटे को सुखी करे। तो ये भावना से हम चुनते हैं लड़की को। लेकिन याद रहे, डेस्टिनी अपना काम करती है और डेस्टिनी क्या खेल खिलाती है, क्या प्रॉब्लम कब आते हैं, क्यों आते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो मेड फॉर ईच अदर बना देते हैं, और कैसे ऐसे ग्रह होते हैं जो पहली रात से ही दोनों में अनबन चालू हो जाती है। इसकी चर्चा भी आगे जाके हम करने वाले हैं। देखते रहिए शादीशुदा ज़िंदगी के हमारे हर एपिसोड। आज दूसरा एपिसोड है, कल का एपिसोड सिर्फ नाड़ी को लेके था, आज गुण की और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हमने की। सब्सक्राइब करिए। हमारा ईमेल आईडी है a.rawal@yahoo.com।
RAWAL@yahoo.com। बस आज इतना ही। एन्जॉय योर